अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम कुरान शरीफ को मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं, क्या फिर इसको पढ़ भी सकते हैं, और क्या इस फ़ोन को लेके हम बैतुल खुला यानी वॉशरूम में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हर किसी मुसलमान को पता होना चाहिए कि इसके पीछे उलमा का फतवा क्या है और साइंटिफिक रीज़न क्या है, जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहे। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी सारे इमेजेस हम फ़ोन में रखते हैं या कोई भी किताब PDF में या किसी एप्लीकेशन में या कोई भी इस्लामिक वीडियो जो हम हमारे फ़ोन में रखते हैं, तो हमारा फ़ोन आखिर उसको कहाँ पे रखता है, ये जानना सबसे ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारा फ़ोन कुरान शरीफ को कहाँ पर रखता है। ये जो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे एक चिप जैसी दिख रहे हो, ब्लैक जैसी दो है इस पर, तो ये मेमोरी कहलाती है, जिसमें कंप्यूटर या फ़ोन अपने सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। हम जब इस चिप को गौर से देखते हैं, यानी कि इसके अंदर देखते हैं, ये जो ब्लैक सा हमें दिखता है ये कोटिंग होती है, और इसके अंदर एक चीज़ होती है जो सैंड का बना हुआ, उसका नाम सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन चिप में जितने भी सारे चीज़ें हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर में रखते हैं उसी में स्टोर किया हुआ होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये सिलिकॉन चिप अंदर कैसी चीज़ों को स्टोर करती है। अगर हम माइक्रोस्कोप से इस सिलिकॉन चिप को जूम करके देखेंगे या फैक्ट्री में जहाँ बनती है, तो हम क्या देख सकते हैं, ये चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। और ये सेल उसी तरह होती है जैसे हमारे मकान होते हैं, मल्टी स्टोरीड मकान, और उसमें कमरे होते हैं, जैसा ये एक कमरा, ये एक कमरा, और एक लाइन में 8 कमरे होते हैं, और ये सारे फ्लोर जैसे एक ब्लॉक बनाते हैं। और इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक और ब्लॉक है, और ये वाला दूसरा ब्लॉक है। तो इसको हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। इसमें से हर कोई सेल चार्ज को स्टोर करती है, जैसे इसने स्टोर किया हुआ है या ये वाली रेड वाली स्टोर किया हुआ है। ये किसी भी चीज़ को अगर स्टोर करती है तो उसको या तो 0 में स्टोर करती है या तो 1 में स्टोर करती है। अगर हम इसी इमेज को बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हैं, जो यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे एक डिब्बा है, तो ये पिक्सल्स कहलाती है। हर कोई इमेज जो है वो पिक्सल्स की बनी हुई होती है, और हर किसी पिक्सल का अलग अलग कलर होता है। इनमें ग्रेडियंट नहीं है, यानी कि 2 कलर नहीं है, एक ही कलर हर किसी पिक्सल में है। अब हम देखेंगे ये कलर क्या होता है। यहाँ पर मैंने इस कलर पिकर को ओपन किया हुआ है, और मैं यहाँ पर किसी भी सेल के ऊपर या किसी भी पिक्सल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इन तीनों का वैल्यू चेंज होता है, जैसे यानी कि RGB, इन तीनों का वैल्यू चेंज होता रहता है। हम और सेल्स पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, ब्लैक पे मैंने किया तो इनका फिर से वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने किया तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने किया तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। अब हम देखेंगे इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होता है और सबसे कम वाला वैल्यू क्या होता है। हम इसको पूरा वाइट तक लेके गया मैं, तो इनका 255 वैल्यू बना। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेके आऊँगा ब्लैक तक, तो इन सब का वैल्यू हो गया 0। अब हम इमेज को वापस लेते हैं, तो अब हमें ये समझ आ गया कि हर कोई पिक्सल जो है वो सेव होता है R, G और B में। R होता है रेड, G होता है ग्रीन, और B होता है ब्लू। यानी कि इन तीनों के वैल्यू होते हैं 0 से लेकर 255 तक। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई पिक्सल का वैल्यू ये यहाँ पर स्टोर करता है, यानी कि ये जो सेल्स किसी भी चीज़ को स्टोर करती है, तो ये एक्चुअली में उसके वैल्यू को स्टोर करती है, जिसकी मदद से बाद में वही पिक्चर बन जाता है। तो दोस्तों, अब हमें ये समझ आ गए यहाँ से जितने भी चीज़ें इस चिप में या कंप्यूटर या फ़ोन में सेव होता है, यानी कि वो उसमें ज़ीरोज़ और वन्स की फॉर्म में होता है। हम जानते हैं कंप्यूटर में या फ़ोन में 2 मेमोरीज़ है, एक कहलाता है रैम और दूसरा कहलाता है रोम। ये रोम होती है परमानेंट मेमोरी, जैसे हमारे मेमोरी कार्ड है या CD है या पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, उनको हम परमानेंट मेमोरी कहती है।
यानी कि रोम की तरह वो काम करते हैं। दूसरी होती है रैम, यानी कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो इस रैम के ऊपर ओपन हो जाता है। जब तक वो रैम के ऊपर ओपन है तभी तक वो हमारे डिस्प्ले पे हमें दिख रहा है, यानी कि वो एप्लीकेशन ओपन है। अगर हमने कुरान शरीफ को ओपन किया हुआ है तो वो इस रैम पे ओपन है। जब हम उस एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं तो उस वक्त वो खाली रोम में रहती है, यानी कि रैम में भी वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में रहती है और रोम में भी ज़ीरो और वंस की फॉर्म में रहती है। लेकिन हमारी स्क्रीन पे जब भी आती है उस वक्त वो रैम में होती है। और रैम वाली मेमोरी जो इरेज हो जाती है, इसको हम टेम्पररली मेमोरी कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को ओपन करते हैं उस वक्त वो रोम से होके रैम पे आ जाती है और तब तक हमारी स्क्रीन पे दिखती है। और जब हमने उसको क्लोज़ किया यानी कि वो रैम से डिलीट हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारा कुरान जब हमारे फ़ोन में है तो वो ज़ीरोज़ और वंस में है, तब तक जब तक हम उसको ओपन नहीं कर रहे। जब हमने उसको ओपन किया तो वो कुरान की सूरत में आ गया। ये कुछ इसी तरह है जिस तरह से बहुत सारे आलिम या बहुत सारे लोग तावीज़ बना के दे देते हैं और उस तावीज़ में भी जंतरी लिखी होती है जो 1 2 3 4 की फॉर्म में होती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कुरान जब हमारे फ़ोन में ओपन है तब वो कुरान की सूरत में है, और जब वो ओपन नहीं है तब वो कुरान की सूरत में नहीं है। अब कुरान को फ़ोन में रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो दोस्तों पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं कि हमारे फ़ोन में कुरान को रखना बहुत ज़्यादा आसान है कि हम बड़े कुरान को अपने साथ नहीं रख सकते उस तरह जिस तरह से हम मोबाइल में कुरान को रख सकते हैं। और जिस वैरायटी का हमें कुरान चाहिए इस वक्त हर किसी वैरायटी का अवेलेबल है, और किसी का भी चाहिए कि उसका तर्जुमा चाहिए तो हमें वो चीज़ भी अवेलेबल है और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाता है, जिसमें न कभी कटने का डर है न कभी फटने का। दूसरी चीज़, फ़ोन हम हर जगह लेके जाते हैं तो हमारा कुरान हमारे साथ है। अगर हम जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमने फ़ोन निकाला और कुरान को पढ़ना शुरू कर लिया तो हम वो सब कर सकते हैं। और कभी कभार हम मस्जिद में चले जाते हैं, अब सुन्नतों के लिए टाइम नहीं होता है लेकिन इतना टाइम होता है कि हम एक सूरत पढ़ सकते हैं, तो कुरान को उस वक्त खोलना और बंद करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हम उठे कुरान को खोले। उससे आसान है कि हमने फ़ोन निकाला और फ़ोन को पढ़ना शुरू कर दिया, और इससे हम सब कुरान का आदी बन जाएंगे। और दोस्तों हमें पता है कि फ़ोन की वजह से माहौल में कितनी ख़राबियाँ पैदा हुई है, लोग कितने बुरे कामों में इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। चले हम उनसे कुछ खिलाफ़ करेंगे, अगर उनको गुनाह मिल रहा है तो हमें इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ने से हमारे दिल का ज़ंग दूर हो जाता है, और दूसरी चीज़ हमारे दिल को इत्मीनान भी मिलता है, और तीसरी चीज़ हर हुरूफ पर हमें 25 नेकियां मिलती है अगर हम बावजू कुरान को पढ़ते हो, और उसमें अलिफ अलग हुरूफ है और लाम अलग हुरूफ है और मीम अलग हुरूफ है। तो ज़रा सोचो अगर हम 2-2 मिनट रोज़ कुरान पढ़ें तो कितना फ़ायदा हमें मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम फेसबुक या यूट्यूब चला लें, उससे अच्छा है कि हम कुरान पढ़ें। अब लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ते या इसको अपने साथ क्यों नहीं रखते, तो उसके लिए लोगों के पास जो एक्सक्यूज़ है वो ये कहते हैं कि मैं कभी कभार नापाक होता हूँ। अरे भैया, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को कभी भी नापाक नहीं होना चाहिए। अगर इंसान उसी हालत में मरा तो क्या होगा। इसलिए इस एक्सक्यूज़ को छोड़ दो कि हमें कभी भी नापाक नहीं रहना। दूसरा कि मैं मोबाइल को लेके बैतुल खुला जाता हूँ तो वो हमने देखा जब हमारा कुरान क्लोज़ होता है तो वो कुरान की सूरत में नहीं होता बल्कि 1 और 0 की सूरत में होता है। उसके बाद कहते लोग कि यार हम गाने सुनते रहते हैं, एक ही बर्तन में कैसे अच्छाई भी रहे और बुराई भी रहे। तो गाने सुनने का अलग गुनाह होगा, लेकिन कुरान रखने का और कुरान को पढ़ने का अलग सवाब होगा। आप अगर कंपेयर करोगे, क्या पता हमारे कुरान रखने से और उस कुरान पढ़ने से जितने भी हम गानों के आदी हैं उसको हम भूल जाए, या अल्लाह हमें हिदायत करे इसी की वजह से, और या हमारे गाने सुनना और कुरान पढ़ना उस गाने सुनने से बढ़ जाए और उसी वजह से अल्लाह हमारी मगफिरत करे। और दोस्तों आप भी इन अच्छाइयों का आदी बन जाइए और कुरान को पढ़ने का रिवाज आम कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए जो ये सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं और कुरान के बजाय
और सारी चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I dream of love, super supernatural love.